ले, माँ तू मुझे दर्शन दे। मेरे नैनों की मैया का चोला है रंगला, मैया का चोला है रंगला, शेरवाली का चोला है रंगला, मेरो वाली का चोला है रंगला, जोतो वाली का चोला है रंगला, रानी का चोला है रंगला, माँ वैष्णो का। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले तो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को, और मुझे भी। तो आज है नवरात्रि, आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। आज है नवरात्रि का पहला दिन, फर्स्ट डे। तो आज से माता रानी सबके घरों में आने वाली हैं, और बस आज तो मन बहुत ही अच्छा है। एक अलग ही एनर्जी है, एक अलग ही ऊर्जा है, और बहुत टाइम बाद नवरात्रि आते हैं। पूरे 6 मंथ हमें वेट करना पड़ता है। पूरे 6 मंथ बाद नवरात्रि आते हैं। बहुत दिन से हम सब नवरात्रि का वेट कर रहे थे। नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है, और बस ये वाली नवरात्रि तो वैसे भी स्पेशल होती हैं, तो इस वाली नवरात्रि का हम लोग बहुत वेट करते हैं। तो आज से नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने बहुत अच्छी माता की चौकी सजाई। बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, बस कोशिश करी है। एक कोशिश तो आप कर ही सकते हो ना। तो मैंने एक कोशिश करी है चौकी से डेकोरेट करने की। थोड़ी सी चौकी डेकोरेट करी है। तो चलिए मैं आपको पहले डेकोरेशन दिखाती हूँ, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो मैं पूजा भी करती हूँ, चलिए दिखाती हूँ आपको पूजा, डेकोरेशन, सब कुछ। तो सबसे पहले चलिए पूजा कर लेते हैं, फिर चौके दिखा देंगे, क्योंकि पहले पूजा ज़रूरी है, फिर लेट हो जाएगा। चलिए पहले पूजा कर लेते हैं, फिर आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ मंदिर में, और अब कर रही हूँ यहाँ पे पूजा की तैयारी में तो बहुत चीज़ें करनी होती हैं। तो मैंने माता की चौकी तो कल ही बना ली थी, और अभी फूल है और जो आम के पत्ते हैं वो सिर्फ अभी आए हैं अभी लेकर, मतलब सुबह मिले हुए हैं, एक दिन पहले नहीं मिले थे। तो यहाँ पे मैं आम के पत्ते को तोड़ रही हूँ, और ये देखिए कलश में लगा दिया है। कितना सुंदर कलश लग रहा है। और आम के पत्ते बहुत अच्छे माने जाते हैं, बहुत शुभ माने जाते हैं। बस यहाँ पे मैंने आम के पत्ते कलश में लगाए थे, और नारियल के नीचे रख दिए थे 4 से 5 पत्ते। और मैं अभी बंधनवार नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि मुझे आम के पत्ते सुबह ही मिले, और सुबह ही पूजा करनी है, और इतनी सारी तैयारी करनी थी, और इसलिए मैं सुबह बना नहीं पाई हूँ। मैं शाम को बंधनवार बना के मंदिर में ज़रूर लगाऊंगी अपने। सुबह उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और मुझे ही बनाना होता है, कोई और तो बनाएगा नहीं। तो बस इसलिए मेरा बन नहीं पाया है। और यहाँ पे ये देखिए मैंने माता को माला पहना दिया है, और छोटी वाली जो मेरी दुर्गा जी हैं उनके लिए भी माला लाई थी, उन्हें भी ड्रेस वगैरह पहना दी है, और यहाँ पे माला पहना दिया है। और यहाँ पे सारी तैयारी कर ली है, फूल वगैरह रख लिए हैं, फल वगैरह रख लिए हैं, मीठा मैंने घर में ही बना लिया था, और सारी तैयारी सब कुछ हो गया है। बस अब पूजा की तैयारी करनी है। और ये देखिए अब मैं भगवान को नहला रही हूँ और पूजा कर रही हूँ। अब मेरी पूजा स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए दिखाते हैं मैं कैसे पूजा करती हूँ आपको। अब मैंने यहाँ पे माता रानी को फूल वगैरह चढ़ा रही हूँ। मुझे जैसी भी पूजा आती है, छोटी सी जैसी भी मुझसे बनता है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मतलब जैसा भी मुझसे थोड़ा बहुत बनता है मैं माता रानी की पूजा कर देती हूँ। मुझे जो भी पता है, जो भी है आता है, मैं अपने मन से कर लेती हूँ। मुझे जो भी समझ में आता है, जो भी अच्छा लगता है, और देख के भी, तो मैं सारी पूजा ऐसे ही कर रही हूँ जैसे भी मुझे पता है। बहुत छोटी सी पूजा करती हूँ, जैसे भी मुझसे बन जाता है तो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी। और फ्रेंड्स एक बात और, आज मैंने सोचा था कि आज मैं साड़ी पहन के पूजा करूँगी। मैं मतलब बहुत दिन से सोच रही थी कि नवरात्रि का जो फर्स्ट डे होगा तो मैं साड़ी पहन के पूजा करूँगी, लेकिन सुबह से इतना हैक्टिक हो गया, ये करना वो करना, ये तैयारी वो तैयारी, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मुझे पता है अगर मैं साड़ी पहनती हूँ तो मुझे आधे घंटे लग जाते हैं, तो मैंने फिर साड़ी नहीं पहनी है, और बस ऐसे ही पूजा करने लग गई थी। क्योंकि अब लेकिन मैं लास्ट दिन साड़ी पहन के पूजा करूँगी, मैंने ऐसा सोचा है, लेकिन मैं करूँगी भी। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने पान बतासे नारियल जो भी है सब चढ़ा दिया है,
और अब माता को श्रृंगार चढ़ा रही हूँ। श्रृंगार में क्या था कि ना उसके अंदर प्लास्टिक वाली चूड़ियाँ थी, वो मैंने निकाल ली थी क्योंकि मुझे प्लास्टिक वाली चूड़ियाँ नहीं चढ़ानी थी और कांच की रेड चूड़ियाँ मुझे मिली नहीं थी। इसलिए मेरे पास जो न्यू कंगन रखे थे, चूड़ियाँ ही थी, वो मेरे पास रखी थी पहले से, वो मैंने चढ़ा दी हैं और कांच की चूड़ियाँ निकाल ली थी। और सारा मैंने श्रृंगार का जो भी सामान मैं खरीद के लाई थी मार्केट से, उसके अंदर सब कुछ था, काजल वगैरह और सिंदूर, रंग वगैरह जो जो भी होता है, मेहंदी, सब कुछ था, वो मैंने माता रानी को श्रृंगार चढ़ा दिया है। और अब मैंने यहाँ पे कलश का दीपक जला दिया है और अब मैं जा रही हूँ आरती करने। अब फ्रेंड्स ये देखो, अब हो गई है शाम और मैं यहाँ पे उठ चुकी हूँ और मैंने मखाने तले हैं और चाय बनाई है और अब जा रही हूँ, थोड़ी सी चाय पीऊँगी और मखाने खाऊँगी। उसके बाद शाम की पूजा की तैयारी करूँगी, जो भगवान के बर्तन वगैरह हैं वो सब क्लीन करके और भी जो काम करने हैं वो सारे करके पूजा की तैयारी करूँगी, फिर आरती करूँगी। तो चलिए चलते हैं आरती करने शाम को मंदिर में। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ मंदिर में और बस मेरा दीपक जल चुका है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ आरती। तो चलिए आरती कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है और बस यहाँ पे मेरा दीपक वगैरह जल गया है और सब अब शाम को मैं अपने व्रत के लिए खाने के लिए कुछ भी बनाऊँगी, वही भोग लगा दूँगी माता रानी को। अभी मैंने नहीं बनाया है, अब थोड़ी देर में बनाऊँगी तो वही भोग लगाऊँगी। इससे पहले आपसे थोड़ी सी मुझे बातें करनी है, तो चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं। और आपने देखा मेरा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, आपको मंदिर की डेकोरेशन भी दिखाई मैंने, आपको मैंने ये भी दिखाया मैंने कैसे पूजा करी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी डेकोरेशन और मेरी माता की चौकी कैसी लगी। और अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो बस मेरी पूजा हो चुकी है और अभी मुझे इसका बंधनवार भी बनाना है, क्योंकि मैंने सोचा था पूजा करने के बाद बनाऊँगी। तो चलिए, तो फ्रेंड्स बस अब हो गई है शाम और हमारी आरती हो चुकी है और बस पूरा दिन मेरा फास्ट रखा मतलब था और अभी भी 9 दिन का फास्ट है मेरा। मैं 9 दिन हर बार ही फास्ट रखती हूँ, तो मेरा 9 दिन का फास्ट है। तो बस सुबह मैंने पूजा कर ली थी, फिर उसके बाद चाय वाय पी ली थी और उसके बाद मैंने खाना बनाया, फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। और दोपहर में मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया था, ये जो मीठा कल बनाया था, पेड़े बनाए थे और कुछ फ्रूट्स खा लिए थे और बस ऐसे ही रह गई, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। अब शाम को अब आरती हो गई है, अब जा रही हूँ थोड़ा सा कुछ बना लूँगी हल्का फुल्का सा, वो भी बिना नमक का। नमक मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, मैंने कभी भी नहीं खाया, तो मैं व्रत में कोई भी नमक, व्रत वाला नमक भी नहीं खाती हूँ।
तो बस जा रही हूँ व्रत के आलू बनाऊंगी या साबूदाने कुछ भी बनाती हूँ, जा रही हूँ बना लूँगी। और बस आज तो मतलब एक बहुत ही अच्छा लगता है जब पूजा करके ना, आज का दिन ही बहुत अच्छा था, आज बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। कहते हैं ना जब आप पूजा करो या नवरात्र होते हैं तो एक पॉजिटिविटी आ जाती है, तो बहुत अच्छी माइंड अच्छा हो जाता है, हर कुछ आपको अच्छा लगता है, हर कुछ ऐसा लगता है सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब कुछ अच्छा सा लगने लगता है, तो एक पॉजिटिविटी आ जाती है और तो बहुत अच्छा लगता है। सुबह पूजा करी, फिर उसके बाद पाठ किया, दुर्गा चालीसा का पाठ, शिव चालीसा, साईं चालीसा, ये सारे पाठ किए। और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेती लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और आरो को भी बीच में देखना पड़ता है, उसे भी खिलाना। सुबह भी बस सुबह इतनी सारी तैयारियां की, चौकी बनाई, चौकी के लिए सारा सामान इकट्ठा किया, कलश का सामान और जो जो सामान फल वगैरह और जो भी सामान लगता है वो सारा श्रृंगार का फूल वगैरह सारे पत्ते सब कुछ सामान एक एक करके इकट्ठा किया, सारा कुछ लगाया। उसके बाद जब होता क्या है कि जब खुद को अकेले ही सारा कुछ करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। थकान क्या, भगवान के काम में कैसी थकान, कोई थकान नहीं होती है। अपने लिए तो इतना कुछ करते हैं और भगवान के लिए करते हैं, उसमें कोई भी थकान नहीं है, बट अच्छा भी लगता है, मन बहुत अच्छा होता है। तो बस सुबह से इतनी सारी तैयारी करना, नहाया, फिर उसके बाद पूजा की इतनी सारी तैयारी करी, फिर जलेली पूजा करी, फिर उसके बाद ऑफिस भी जाना था इन्हें, तो मुझे लंच भी प्रिपेयर करना था। फिर उसके बाद आरव भी जग गया था, पूजा करते करते 9:30 बज गया था, तो उसको भी कुछ खिलाना था, उसने भी कुछ नहीं। उसका तो ऐसा है कि जब तक आप उसको एक बाइट उसके मुंह में नहीं डालो, एक एप्पल भी अगर उसके माउथ में आप नहीं डालोगे तो वो बिल्कुल भी नहीं खा सकता खुद से। तो 9:30 बज गए हैं, किसी ने भी उसे कुछ नहीं खिलाया, घूम रहा है। उसकी भी टेंशन थी कि बच्चा ही भूखा है, इनका भी लंच तैयार करना है और इतनी सारी तैयारी करी। पहला दिन है जो फर्स्ट डे होता है ना, उस दिन पूजा में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वही मतलब जो फर्स्ट डे होता है उस दिन इतनी सारी तैयारी करनी होती है। अब डेली की तो नॉर्मल पूजा होगी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बस पहला दिन था इसलिए ज़्यादा टाइम लगा। और बहुत अच्छा लगता है पूजा करके, पाठ करके, और बहुत सभी को करना चाहिए ये पूजा, सबको व्रत करना चाहिए। और चाहे छोटी पूजा करो या बड़ी पूजा करो, छोटे से सामान से, थोड़े से सामान से करनी चाहिए। थोड़ा हो या आपके पास ज़्यादा सामान हो, पूजा पूजा होती है। भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करो, आपके पास बहुत सारा सामान होना चाहिए। आपके पास सामान नहीं है तो हम पूजा कैसे करें, हमारे पास खाने को नहीं है तो हम व्रत कैसे रखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो लोग ऐसा बोलते हैं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास तो पैसे नहीं, हम खाने के लिए कहाँ से लाएंगे अगर हम फास्ट रखेंगे। जी नहीं, भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं और आप कुछ भी खा करके, और आप छोटी सी पूजा, थोड़ी सी सामान से भी पूजा कर सकते हो। बस आपको सभी को पूजा करनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी को पूजा करनी चाहिए, सभी को फास्ट करना चाहिए, जितना हो सके उतना करना चाहिए। ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, छोटी सी पूजा कम टाइम देके, जितना भी टाइम है आपसे, बस 5 से 10 मिनट अगर करो फिर भी करनी चाहिए डेली आपको। अगर 5 से 10 मिनट भी आप भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हो ना, तो उतना ही बहुत है बस। लेकिन हाँ, एक बात है कि आप जो भी करो कंटिन्यू करो, कि हाँ अगर हमने एक दिन हाथ जोड़े हैं तो हमें डेली ही वही काम करना है। डेली की, ये नहीं कि आज किया कल नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। अगर हमने कोई काम शुरू किया है तो हमें उसे रेगुलर करना है, पूजा हो या कोई भी काम हो। मैं तो भाई ऐसा ही करती हूँ। मैं आप लोगों को भी यही सलाह दूंगी कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको मतलब अगर आपने स्टार्ट किया है तो उसे कंटिन्यू रखो। पूजा है, कोई भी पाठ है, कोई भी हवन है, कोई भी काम है, कोई भी शेड्यूल आपने बनाया है, जैसे कुछ भी एक्सपेक्टेड, कुछ भी आपने मंदिर जाना बनाया, अगर डेली का रूटीन बनाया है तो आपको डेली मंदिर जाना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपने पूजा करने का रूटीन बनाया तो आपको डेली पूजा करनी चाहिए, भले ही आप थोड़ा सा कम टाइम दो लेकिन पूजा करनी चाहिए। और बहुत अच्छा मन होता है, बहुत पॉजिटिविटी आती है। मतलब डेली तो लगता था कभी कुछ, कभी मन खराब है, कभी उदास है, कभी कोई टेंशन है, कभी कुछ है। कई बार ऐसा होता था कि मन भटकता है इधर उधर, सबका ही भटकता है, आप अकेले रहते हो उधर जगह मन जाता है। लेकिन आज क्या था, मैं पूरा दिन मैंने इस मंदिर में, इस रूम में पूरा दिन बिता दिया। मुझे आज का टाइम बिल्कुल भी पता नहीं चला। सुबह की पूजा, फिर दोपहर में, फिर खाने का बनाना, फिर शाम का टाइम, फिर शाम की आरती जोत का टाइम हो गया, तो बस शाम का टाइम मुझे बिल्कुल भी। और आज मुझे इस रूम पे, अपने मंदिर वाले रूम पे इतना अच्छा लग रहा है यहीं रहूँ पूरा दिन। मतलब भगवान को देख के ही खुशी हो रही है यार, पूजा करके ही खुशी हो रही है, एक मन में अलग सी खुशी आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस आप सबसे यही कहती हूँ, आप सबको ही पूजा करनी चाहिए। और आपको अगर आज की पूजा मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा बातें अब नहीं कर रही हूँ क्योंकि आगे का भी देखना है।
तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं अभी रात में क्या बनाती हूँ। मैं जो भी बनाऊंगी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। चलिए चलते हैं, पहले अपने लिए फास्ट का बनाती हूँ, फिर इनके लिए खाना बनाऊंगी, फिर मैं ब्लॉग एंड करूंगी, फिर मिलती हूँ आपसे। तो चलिए बाय बाय, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। थोड़ी देर बाद मतलब मुझे 2 घंटे चाहिए, उसके बाद मिलते हैं 9:30 तक, थोड़ी देर बाद। अभी तो 7 o'clock हो रहा है, अभी जा रही हूँ अपने लिए फास्ट का बनाऊंगी, फिर इनका बनाऊंगी, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ओके तो फ्रेंड्स, ये देखो मेरी डेकोरेशन कैसी लगी आपको डेकोरेशन मुझे दिखानी थी, तो मैंने ये छोटी सी क्लिप बाद में ऐड कर दी है। और अब मैं यहाँ चल रही हूँ बंधनवान बनाने, और ये देखिए मेरा बन चुका है। मैंने धागे में इसको बांध के बनाया है। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है, मुझसे जैसा ही बना है। लेकिन मैं जब सबकी पूजा देखती थी, सब लोग ये आम के पत्तों का बंधन लगाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी लगता था। पर मुझे आम के पत्ते मिल नहीं पाते थे, हर बार मैं नहीं बना पाती थी। तो मुझे इस बार मिल गया है, तो मैंने बना लिया है। तो बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए मैंने यहाँ पे लगा भी दिया है। मेरा जैसा भी छोटा सा मंदिर है, मैंने उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। डेकोरेशन करने की बहुत अच्छे से कोशिश करी है। और ये देखिए अब मैंने यहाँ पे बनाए व्रत के आलू और दही, यही मैंने भोग भी लगा दिया था, और मैंने मीठा भी भोग में लगा दिया था। और अब मैं जा रही हूँ खाने। तो ये देखिए, चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो बस एक लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो कल 12 बजे आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।